हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और आज जो है ये सहरी हम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से सहरी मैंने बना ली थी। मेरे हस्बैंड भी थे, मेरी सास भी थी। बस एक सहरी रह गई थी और आज लास्ट डे था मेरे हस्बैंड का। तो आज उनका लास्ट डे था और बस एक सहरी और करेंगे और आज का पूरा दिन गुजारेंगे, तो फिर वो चले जाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम सहरी कर रहे थे, तो बस हम तीनों बैठे हुए थे सहरी करने के लिए। और मेरे हस्बैंड हमेशा की तरह सो सो के जो है सहरी कर रहे हैं। तो मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा थोड़ा उठ जाए और सही से सहरी करें। और वो जो है यहाँ पे सहरी कर रहे हैं। तो बस फिर अफ्तारी का मैंने शूट कर लिया क्योंकि पूरा दिन बच्चे और काम वाम सब। तो फिर यहाँ मैंने अफ्तारी शुरू की। तो बिरयानी की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, बस सिर्फ इसकी तह लगाना मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और तो मैंने रेसिपी पहले शेयर की हुई है। तो इस तरह से पहले मैंने चावल डाल लिए, फिर मैंने उसकी जो चिकन बनाया था वो डाला, फिर दोबारा मैंने वाइट डाले। उसके बाद दोबारा मैं वो डालूँगी जो चिकन का बनाया था। फिर जो है आज जो मुख्तलिफ होगा तो उसमें जो है मैं एसेंस यूज़ करूँगी और 2 किस्म के एसेंस आज मैं यूज़ करूँगी। तो देखते हैं इससे जो है टेस्ट क्या आता है, क्योंकि जब मैंने केवड़ा डाला था कौरमे में तो उसमें लिखा हुआ था कि ये आप बिरयानी में भी डाल सकते हैं। तो मैंने कहा चलो आज इसमें दोनों डाल के देखते हैं कि टेस्ट कैसे होता है। तो इस तरह से भी आप जर्दे का रंग डाल सकते हैं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पानी में या दूध में पिघला के डालें। इस तरह अगर आपको जल्दी है तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ मेरे पास बिरयानी एसेंस में लाई थी तो वो मैंने डाला। मैंने पहले भी डाला था, बट टेस्ट में कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं था इसका, और स्मेल भी ऐसी कोई ख़ास नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं केवड़ा भी डाल के देखती हूँ। तो ये केवड़ा एसेंस है मेरे पास, तो मैंने वो भी आज डाल लिया। तो इस तरह से दोनों मैंने डाल लिए। फिर जो है हरा धनिया डाला और दम के लिए जो है मैंने इसको रख दिया। तो बड़े मज़े की बिरयानी बन गई थी और बहुत ही मज़े की थी। तो ये अब्बास की फरमाइश थी कि मम्मा आज जो है बिरयानी बनाए। तो मैंने कहा और क्या बनाऊँ, तो कह रहा था कि मम्मा रोल भी बनाए। तो मैंने कहा चलो रोल भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं स्प्रिंग रोल बना रही थी, तो उसके लिए जो है मैंने ऑयल ले लिया 2 टेबल स्पून के करीब। फिर अदरक का पेस्ट डाला, फिर और लहसुन का पेस्ट दोनों जो है मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया। उसको हल्का सा फ्राई किया। फिर उसके बाद जो है मैंने चिकन इसमें डालूंगी चिकन। तो वो मैंने जब मैं उसको बॉईल कर रही थी तो मैंने उसमें जो है नमक, अदरक लहसुन और गरम मसाला भी डाल लिया था, ताकि चिकन का जो है अपना जायका इसमें अच्छे से आ जाए। और फिर उसको बॉईल होने के बाद निकाल के जो है मैंने इस तरह से श्रेडेड कर लिया था। तो चिकन डाल लिया था। फिर मैंने कैप्सिकम इस तरह से बारीक बारीक काट के इसमें डाले हुए थे। और फिर साथ में जो है कैरेट मैंने डाल ली थी और इसके साथ जो है कैबेज मैंने डाली थी। तो कैबेज को काटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप के पास जो है पोटैटो पीलर होगा, या पोटैटो या कुकम्बर जो भी पीलर होता है वो आपके पास हो, तो आप उससे जो है कैबेज को पील करें। तो इतना मतलब पतला पतला और मज़े का कट जाता है कि बहुत जल्दी से फिर आसानी पकने में भी आसानी हो जाती है। तो मैं उसी से पील मतलब काटती हूँ ये बंद गोभी। और उसके बाद जो है मैंने हरी मिर्च का पेस्ट था मेरे पास, तो वो मैंने डाल लिया। साथ में मसालों में जो है फिर मैंने ज़ीरा पाउडर डाल लिया, क्योंकि मेरे पास वेजिटेबल ज़्यादा थी तो मैंने 1.5 टीस्पून डाल लिया था। साथ में रेड चिली पाउडर डाल लिया, वो भी 1/2 टीस्पून मैंने डाल लिया था। और उसी के साथ ही हम धनिया पाउडर डालेंगे, तो वो भी 1/2 टीस्पून मैंने डाल लिया था। मतलब क्वांटिटी जितने आपके पास वेजिटेबल है उस क्वांटिटी से आप डालें। और उसके बाद है मैंने काली मिर्च भी डाल ली थी, तो वो 1 टीस्पून के करीब मैंने डाली थी। और साथ में नमक भी डाल लिया था। तो बस इस तरह से सारे स्पाइसेस भी चले गए, तो उनको फिर मैंने मिक्स किया। तो पहले मैंने इससे मिक्स किया लेकिन इससे सही से मिक्स नहीं हो रहा था, तो फिर मेरे पास दूसरा स्पून था, तो उससे जो है मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। तो इस तरह से ये हमारे वेजिटेबल्स तैयार हो गए। और रोल बनाने के लिए मैंने पटिया ली हुई थी, रेडीमेड पटिया। वैसे तो मैं घर में भी बना सकती थी लेकिन टाइम इतना नहीं था कि मैं बनाऊं, तो बस मैंने जो है रेडीमेड जो होती है वो मैंने ले ली। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें जो है और डालेंगे चीज़ें। तो ये बस हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो ये देखें,
मिक्स होने के बाद फिर इसमें जो है हम सिरका डालेंगे, विनेगर डालेंगे और साथ में जो है सोया सॉस डालेंगे। ये सोया सॉस भी डाल लिया, 1 टेबल स्पून के करीब खाने का चम्मच जो होता है वो 1 हमने डाल लिया और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसका जो हमने डाला है वो सूख जाए, जब तक सूखता नहीं है हमने इसको पकाना है ताकि इसमें पानी ना रहे, क्योंकि फिर अगर हमने पानी के साथ इसको फिल किया तो हमारे रोल जो है वो खुलेंगे। तो इसका पानी अच्छी तरह से हमने खुश्क कर लेना है। तो पानी हमारा यहाँ पे खुश्क हो चुका है तकरीबन। फिर इसको जो है हम निकाल के ठंडा करेंगे और फिर रोल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका पानी खुश्क कर रही हूँ कि इसका पानी अच्छी तरह से जो भी मॉइस्चर है इसमें वो खुश्क हो जाए। तो ये इस तरह से हमारा सारा खुश्क हो गया है। अब इसको जो है मैं निकालूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर हम इसके रोल बनाएं। तो ये यहाँ पे मैंने निकाल लिया है इसको। तो आपने ठंडा करके ही डालना है, गरम गरम रोल नहीं बनाने, क्योंकि उससे जो है आपके रोल सही से नहीं बनेंगे। तो बस यहाँ पे फिर मैंने पट्टी ले ली और मैंने लई बना ली थी। तो ये किचन ब्रांड की कोई ब्रांड है, किचन फ्रोज़न फूड, तो उसकी रोल पट्टी मैंने ली थी और काफ़ी अच्छी पट्टियाँ थी इनकी, मतलब ज़बरदस्त क्वालिटी थी। और फिर मैंने लई बना ली थी आटे और पानी की और साथ में ये रोल की पट्टी ले ली थी और इस पे जो है बस मैंने रोल बनाना शुरू किया। तो इस तरह से हम रखेंगे इसको और इस पे जो है जो हमने बनाया है वो हम 2 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल लेंगे। वैसे तो 1 टेबल स्पून भी बहुत है, क्योंकि पटिया बहुत ज़्यादा पतली है, तो आप 1 टेबल स्पून डालें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने 1/2 टेबल स्पून डाल लिया था। बस इस तरह से डालेंगे और फिर हम इसको इस तरह से दोनों साइडों से भी जगह छोड़ देंगे, ऊपर से भी छोड़ देंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जब हमारे फोल्ड हो जाए तो फिर हम साइडों से इसको फोल्ड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बंद हो। तो ये यहाँ से भी बंद करेंगे, फिर दूसरी साइड से भी इसको हम बंद करेंगे और फिर जो जो एरिया रह गया है हमारा उस पे हम अपनी लई लगाएंगे और फिर इसको जो है हम बंद करेंगे। तो इससे जो है ये अच्छी तरह से मतलब बंद हो जाएगा और मतलब सही से रोल हमारे बन जाएंगे। बस इसको हम फोल्ड करेंगे और ये हमारा रोल रेडी हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये हमारे रोल रेडी हो गए। बस फिर इसको जो है मैंने सारे बना लिए थे, कुछ फ्रीज़ कर लिए थे और कुछ बना लिए थे और फिर मैंने ज़िप-लॉक बैग में इसको डाल लिया था। एक टाइम जितने मैं यूज़ करूँगी उतने ही मैंने डाले। तो बस 6 डाल लिए मैंने एक पैकेट में। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिए थे। फिर ये मैंने निकाले हैं फ्रिज से और इसको जो है अब मेरे हस्बैंड फ्राई कर रहे थे। तो मैं साथ में बिरयानी बना रही थी और मेरे हस्बैंड ये फ्राई कर रहे थे। मैंने कहा चलो आप भी मेरे साथ काम करें। मतलब कोई इतना बड़ा काम तो करते नहीं है मेरे हस्बैंड, बस मैं कहती हूँ कि वो खड़े रहे मेरे साथ किचन में ताकि मतलब मैं बोर ना हूँ और मज़ा आए कि कुछ पकाने में। तो वो बस उनको मैं साथ खड़ा कर देती थी। वो तो मोबाइल देखते थे लेकिन मैं कहती थी कि नहीं, यहाँ आए और मेरी हेल्प करें। तो बस यहाँ पे फिर हमारे रोल जो है वो तकरीबन फ्राई हो चुके थे। वो उसको जो है निकाल रहे थे इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से हमारे फ्राई हो गए। बस इसको हम निकालेंगे फिर। तो बड़ा इजी हो जाता है इस तरह से करके और बड़े मज़े के रोल बने थे। अब्बास को एक टाइम में 4 दो तो भी वो खा लेता है और मज़े से खाता है। यहाँ पे हमारे रोल बन गए थे और बहुत ही मतलब मज़े के बन गए थे। और फिर हम फ्राइज़ मेरे हस्बैंड हमेशा की तरह फ्राइज़ जो है फ्राई कर रहे, मैंने काट के दिए तो वो फ्राइज़ बना रहे थे, क्योंकि जब से मेरे हस्बैंड आए थे तो बस हम फ्राइज़ तो ज़रूर बना रहे थे। तो बस आज उन्होंने कहा चलो आज मेरा लास्ट डे है तो आज तो ज़रूर बनाओ। तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं। तो बस फिर यहाँ पे मैंने काट के दिए और उन्होंने जो है ये फ्राई कर लिए। और इस फ्राई करने के चक्कर में जो है मैं बिरयानी का वो शूट करना ही भूल गई शुरू में जब मैंने खोली थी। तो बस फिर मैंने कहा चलो मैं सिर्फ दिखा दूँ आप लोगों को। तो कुछ इस तरह से बिरयानी हमारी बन गई थी और वो शुरू वाला मैंने बिल्कुल शूट ही नहीं किया, मतलब कैमरा बंद था। बस फिर ये हमारी अफ्तारी कुछ रेडी हो गई है इस तरह से। और बस कुछ मैं बना लेती हूँ और लोगों घरों से भी आ जाते हैं। तो बस इतना तो मैं नहीं बनाती जितने और घरों से आ जाती हैं चीज़ें। तो ये हमारी सारी अफ्तारी थी और हम सब बैठ के जो है इंजॉय कर रहे थे।
और अफ्तारी के बाद हमेशा की तरह मेरी चाय मतलब मैं इंतज़ार करती हूँ कि कब जो है ये बर्तन सारे उठे और मैं जाऊँ किचन में और अपनी चाय बना लूँ। तो बस फिर मैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए और सास ससुर के लिए चाय बना रही थी। तो बस फिर यहाँ पे हमारी चाय मज़े मज़े की बन रही थी और मतलब कुछ मैं खाऊँ ना खाऊँ, बस चाय मैं ज़रूर पीऊँ। तो बस यहाँ पे ये हमारी चाय रेडी हो गई है। बस बॉयल आ गया था, फिर मैंने कहा चलो मैं इस तरह होटल वालों की तरह ना इस तरह से इसको उठा उठा के ना इसका जाग बना के जो है मैं चाय बनाऊँ। तो मतलब इतनी मज़े की बन गई थी चाय मेरी, और अभी भी मेरा दिल कर रहा है कि चाय पीऊँ, पर क्या करें, रोज़ा है तो बस अपने आप को रोकते हैं और सिर्फ देखते हैं। तो बस यहाँ पे ये हमारी चाय कुछ रेडी हो रही है, और हम बनाए ना तो बस अब्बास को तो ज़रूर चाहिए होती है चाय कि मुझे मम्मा मुझे भी। तो बस यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलो आज आपका लास्ट डे है तो चाय हम साथ में पीते हैं। तो यहाँ पे हम चाय इंजॉय कर रहे हैं और बस इस तरह से ये हमारी चाय हो गई। और यहाँ पे अब्बास भी बैठा हुआ था, और हमारी जिम्मी भी यहाँ पे खेल रही थी। जिम्मी भी खेल रही थी, मेरी जान भी खेल रही थी, मेरी पाली पाली जान भी खेल रही थी यहाँ पे मज़े मज़े की, मुझे देख रही है और मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ। तो बस इस तरह से ये हमारी सारी अफ्तारी की रूटीन हो गई। तो बस जब सब सो गए और मेरे बच्चे भी सो गए, हस्बैंड तो नहीं सोए हुए थे लेकिन बच्चे सो गए, मेरे सास ससुर सो गए, तो बस मैंने कहा चलो, मैंने मोमोज़ बनाए थे बच्चों के लिए, और जब मेरे हस्बैंड आए तो उनके लिए मैंने मतलब सोचा हुआ था कि मैं बनाऊंगी। तो उसी चक्कर में इतने दिन हो गए और मैंने बनाए नहीं, तो उनको मैंने कहा नहीं, मैं आज तो मैं बनाऊँगी और हर हाल में बनाऊँगी। उन्होंने बहुत कहा कि मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बनाऊंगी और आप मतलब मज़ा आएगा। तो इस तरह से फीलिंग्स तो मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, पर आटा मैंने गूंद लिया था। मतलब लास्ट वीडियोस मेरी आप देखें ना तो उसमें मोमोज़ की रेसिपी और फीलिंग्स पूरा है। बस फीलिंग मैंने रखी हुई थी फ्रिज में क्योंकि ज़्यादा हो गई थी उस टाइम, और फिर आटा मैंने गूंद लिया था, बस नमक डाल के पानी से अच्छी तरह गूंद लिया था और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था। तो इस तरह से मैं फिर पूरा पेड़ा लेके उसको इस तरह से रोल करूँगी और उसका से एक एक मतलब काट लूँगी और फिर उससे बनाऊँगी मैं। तो लास्ट टाइम मैंने स्टीम वाले बनाए थे, इस टाइम जो है मैं फ्राई बनाऊँगी। तो स्टीम का भी मैंने कहा चलो वो हमने देख लिए, बड़े मज़े के थे, अब मैं फ्राई बना लेती हूँ। तो फिर मैंने इस टाइम जो है फ्राई बना लिए थे, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। तो ये हम लेट नाइट में खा रहे थे, मतलब सब सो गए थे जब हम ये खा रहे थे। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए। तो मैंने कहा चलो जो कोई नया देखने वाला है तो वो मोमोज़ बनाना सीख ले, और अगर आपको पूरी रेसिपी चाहिए तो आप मेरी लास्ट वीडियोस देखें, तो उसमें आपको रेसिपी पूरी मिल जाएगी, फीलिंग्स की भी मिल जाएगी और इसके आटे की भी मिल जाएगी जो हम बनाते हैं मोमोज़ के लिए। तो इस तरह से सारे मैंने पेड़े बना लिए और सबको साइड पे रख लिया, बस एक मैंने उठा लिया। मैंने कहा वो एक ही मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से बनता है। तो मैंने मोल्ड तो लिया था, और ख़ास तौर पर मैंने जो है ये मोमोज़ के लिए लिया था और 700 का मैंने लिया था, लेकिन फिर वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बस जो हाथ से बनाते हैं वो ज़्यादा मुझे बेस्ट लगे, क्योंकि उससे जो है वो साइडें बहुत पतली हो जाती हैं, तो वो मतलब सही से बंद भी नहीं होते, पर मुझे नहीं अच्छा लगा। बस मैंने ले तो लिया था और मैंने इसी के लिए लिया था, पर मैंने जो है फिर हाथ से बनाना मतलब मुझे अच्छा लगा। तो इस तरह से राउंड, छोटा सा राउंड बना लेंगे हम और उसमें हम अपनी फीलिंग डालेंगे। तो जब अफ्तारी हमने मतलब अफ्तारी बनाने शुरू की थी तो मैंने उसी टाइम ये फीलिंग निकाल ली थी। तो ये उस टाइम की फीलिंग है जब मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, और फिर मैंने जो है ये डीप फ्रीज़ हो गया था अभी तक, तो बस मैंने फिर इसके बना लिए थे इस तरह से। तो ये यहाँ पे देखिए इस तरह से राउंड करेंगे, फिर इसको जो है समोसे की तरह बंद कर लेंगे, ट्रायंगल टाइप बन जाएगा इसका। तो बस इस तरह से साइडों से बंद करेंगे हम। तो जब ये साइडों से बंद हो जाए तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर हर एक साइड को ये इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, तो इस तरह से ये मोमोज़ की शेप में आ जाएगा। तो बस ये कुछ इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है।
तो बस फिर इस तरह से जो है मैंने सारे बना लिए थे और हमारे सारे रेडी हो गए थे। मैंने कहा चलो दूसरा भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये दूसरा भी इसी तरह से मैंने लास्ट वाला जो है मैंने आपको दिखा दिया। और तो मैंने सारे बना लिए थे, बस लास्ट वाला था तो मैंने कहा चलो वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरह से दरमियान में रख के फिलिंग अपनी सारी दरमियान में रख के और इसको हम बंद करेंगे, साइडों से थोड़ा प्रेस करेंगे। तो जब प्रेस हो जाए फिर इसको जो है हम फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से फोल्ड होगा और इस तरह से सही बनेगा। वैसे तो बहुत सारे शेप्स है मुझे ये वाला अच्छा लगा। लास्ट टाइम मैंने 2 शेप बनाए थे लेकिन वो दूसरा मुझे नहीं अच्छा लगा, पूरा आटा आटा था। और ये वाली शेप जो है ये बेस्ट है। तो इस तरह से मेरे सारे रेडी हो गए। तो शुरू में तो गैस थी हमारे, क्योंकि 10 बज चुके थे तो शुरू में तो गैस थी जिस पे मैंने जो है फ्राई पैन ये रखे। और ये देखिए गैस हमारी थी इस टाइम। और फ्राई पैन रख के इसमें ऑयल डाला। ऑयल जब गर्म हो गया थोड़ा सा तो फिर मैंने सारे मोमोज जो है इस पे रख दिए थे। तो बस फिर मैं मतलब 2-3 मिनट के बाद जो है फिर हमारी गैस चली गई थी। तो ये इस तरह से ऑयल सारा डाल के जब वो गर्म हो जाए तो आप इसमें जो है मोमोज़ रख दें सारे जो हमने बनाए हुए हैं। तो इस तरह से रखेंगे। मुझे तो दोनों के टेस्ट अच्छे लगे। लास्ट टाइम तो मैं खा ही नहीं सकी, सबको दिए और निदा ने भी खा लिए और 3-4 घरों में मैंने दिए तो मैं मतलब खा ही नहीं सकी। मैंने कहा चलो इस टाइम तो मैं इंजॉय कर लूँ। और अफ्तारी में तो ये होता है कि आप बना के रख दो तो वो ठंडे भी हो जाते हैं, लेकिन इस टाइम बहुत गर्म हमने खा लिए थे और इतने मज़े के बने थे। तो गैस हमारी जब चली गई तो ये हम छोटा सा सिलेंडर भी रखते हैं, तो मैंने फिर उस पे जो है बनाना शुरू किया। मैंने कहा चलो मैं बनाऊंगी तो ज़रूर बनाऊंगी, चलो मैं सिलेंडर पे बना देती हूँ। तो जब एक साइड से इस तरह से गोल्डन हो जाए तो आप उसमें जो है थोड़ा सा पानी डाल के उस पर ढक्कन रख दे ताकि ये अपने ही स्टीम में पक जाए। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ मेरे जो उसमें है सुराख है, तो उसमें जो है मैंने टिश्यू पेपर रख दिया। मैंने कहा चलो ये अच्छे से पक जाए। तो जब हमारा पानी सूख जाता है तो फिर हम अपने मोमोज़ देख लेंगे। तो ये इस तरह से एक साइड से फुल गोल्डन हो गए हैं। बस उसको फिर थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि और साइड से भी अच्छी तरह, वैसे तो ये पक चुके हैं। मैंने कहा चलो अब ऑयल है इसमें तो और साइडों से भी मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो आप इसी तरह से पेन ले और अगर आपके जो ढक्कन रखते हैं उसमें सुराख वगैरह है तो उसको भी बंद कर ले ताकि ये अपने ही स्टीम में अच्छी तरह से पक जाए। तो मैंने इसमें जो है टिश्यू पेपर फिर रख दिया था। तो बस कुछ स्टेप होते हैं जो मतलब मैं शूट नहीं कर पाती, तो बस जितना मतलब कर लेती हूँ, कहीं ना कहीं मुझसे कैमरा बंद रह जाता है। तो बस ये इस तरह से फिर ये हमारे सारे रेडी हो गए थे। तो दोनों मज़े के थे। और मतलब इसका जो मैं सॉस बनाती हूँ ना, सबसे अच्छा ये सॉस होता है। उस सॉस के बग़ैर तो मतलब मुझे लगता है ना ये नामुमकिन है ये मोमोज़। और टेस्ट मतलब सॉस से ही बड़ा मज़े का लगता है इसका। और फिर मैंने सॉस भी सिलेंडर पे ही बना ली थी क्योंकि गैस हमारी चली जाती है, वो होती नहीं है। तो इस तरह से ये हमारे रेडी हो गए। बस इसको ढक के जो है मैंने फिर रख दिया था और मैंने सॉस बनाना शुरू कर दिया था। तो बस ये हमारे तकरीबन हो गए हैं। मैंने कहा चलो जो ऑयल रह गया है तो उसमें ये और साइडों से पक जाएंगे, मतलब जो जो साइडें रह गई है। तो फिर मैंने अपनी कढ़ाई ली जिसमें ऑयल में मतलब रखती हूँ और उसको फुल गरम किया। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब मैंने चिली फ्लेक्स ले लिए और बिल्कुल गरम ऑयल जो है आपने उसके ऊपर जो है डाल देना है और इसको मिक्स करना है ताकि ये इससे आवाज़ सी आए। तो जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें जो है बस 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी। मैं चिली सॉस यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं सोया सॉस यूज़ करूँगी। तो सेसमी सीड मेरे पास आए ना तो वो भी मैं इसमें यूज़ करूँगी, फिर आप लोग को वो भी दिखाऊँगी मैं। तो ये इस तरह से सोया सॉस हमने डाल लिया, बस हमारी सॉस रेडी हो गई। तो इतनी मज़े की सॉस बनी थी तो मेरे हस्बैंड बार बार पूछ रहे हैं कि कैसे बनाया। मैंने कहा बस ये सीक्रेट है। तो सॉस हमारी रेडी हो गई, इसको मैंने ढक दिया था थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए कैसे मज़े के गरम गरम, और फिर हमने इतने ही गरम खा लिए थे, मतलब हम खा भी नहीं सक रहे थे और मतलब खा लिए और इतने मज़े के लगे थे।
तो ये इस तरह से देखे इतने मज़े के बन गए थे। तो आप दोनों टाइप में बना सकते हैं। जो लास्ट टाइम था वो मेरा स्टीम था और इस टाइम में फ्राई मोमोज़ बना रही हूँ। तो ये मैंने फ्राई मोमोज़ बनाए हैं। तो बस यहाँ पे ये हमारे सारे रेडी हो गए हैं और बस सिर्फ सॉस और मोमोज़ रेडी हो गए। तो मैं हस्बैंड के पास लेके गई। तो वो मैंने पहले उनको स्टिक दी। मैंने कहा आप स्टिक से खाएं, तो कि वो कह रहे थे मुझे तो नहीं आता। मैंने कहा नहीं आप खाएं। तो फिर उन्होंने रख दी कि नहीं मुझे नहीं आ रहा खाना। बस फिर मैंने खाया और मेरे हस्बैंड ने देखे मैं हम उठा भी नहीं सक रहे, इतने गर्म थे। इतने गरम गरम हमने खाए। तो ये इस तरह की फीलिंग थी कुछ, जो बहुत देखी गरम इतने ज़्यादा थे। तो बस हमने बहुत सारा एंजॉय किया। आप जहाँ भी है, जिस तरह भी है, अपने रब का बहुत शुक्र अदा करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो मुझे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।